दोस्तों, मस्जिद नबवी का गोशा गोशा बाबरकत और मुकद्दस है। इस जगह फरिश्तों की रहमत बरसती है। इस जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने हबीब पर दरूद भेजता है। इस जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया करते थे। इसी जगह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करते। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा इकराम को जन्नत की बिशारत दी। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, ए उस्मान, आज के बाद तू एक भी नेकी ना करे तो तू जन्नती है। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मांद हैं। इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर के तमाम सहाबा इकराम को जन्नती करार दिया। मदीने की कोई भी जगह आम नहीं है, बल्कि मदीना आज भी मुनाफिक को अपनी सरजमीन से निकाल देता है। मदीने में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। मदीने की पहाड़ियों पर फरिश्ते पहरा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की बजाय मदीने में दफन होना पसंद किया। दोस्तों, एक आदमी मदीने के अंदर इस कदर ज़ारो कतार रो रहा था कि उसकी आहो बका दूर तक सुनाई दे रही थी। इसके गिर्द बेशुमार लोग जमा हो गए। वो लोग इससे पूछने लगे, ए भाई, तुम इस कदर बुलंद आवाज से क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? हमें बताओ, हम उस तकलीफ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आदमी पाकिस्तानी था। वो कहने लगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इस कदर प्यार करते थे, अगर आप बाहर से तशरीफ लाते और सवारी पर सवार होते तो रास्ते में जो बच्चे मिल जाते उन्हें अपनी सवारी पर आगे पीछे बिठा लेते। एक दफा एक गजवा में चंद बच्चे मारे गए, जिसका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा दुख हुआ। कोई सहाबी अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, वो बच्चे तो काफरों के थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार करते हुए कहा, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करना, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करना। दोबारा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज के दौरान किसी बच्चे के रोने की आवाज आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर देते। वो पाकिस्तानी कहने लगा, आज हमारे मुल्क में बच्चे शोर करें तो उन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाता है, मगर मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर जो बच्चों को उनकी माँ से ज्यादा प्यार करते थे। ख़वातीनो हजरात, वो आदमी कहने लगा, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की आर्मी से है। हमारी तबीयत और लहजे में बहुत सख्ती होती है। ये चीजें हमारी ट्रेनिंग में शामिल होती हैं। हमें हुक्म सुनाने की आदत होती है। एक दफा मैं एक ब्रिगेडियर के साथ मस्जिद नबवी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आया। मैंने देखा कि मस्जिद नबवी में कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं। चनाचे ब्रिगेडियर को उन बच्चों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। चनाचे ब्रिगेडियर साहब ने बच्चों को गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। मैंने अपने अफीसर को इस बात से मना किया, सर, बच्चों को ना डांटें। ब्रिगेडियर साहब नज़्मो ज़ब्त के बड़े पाबंद थे। वो छोटी सी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब ने उल्टा मुझे भी ढेरों बातें सुनाई। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। रात को हम दोनों के दरमियान बच्चों के मौजू पर बहस छिड़ गई। मैंने अपने साहब को कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद करते थे कि बच्चों को डांटा जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इस कदर प्यार करते थे, इन्हें नमाज की हालत में गोद में उठा लिया करते। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ मेहमान आए। आपने हजरत अनस को कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजा, मगर वो रास्ते में बच्चों से खेलना शुरू हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक उनका इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि मेहमान वापस चले गए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بازار میں کھیلتے ہوئے دیکھا تو کچھ بھی نہ کہا، بس ان کو کان سے پکڑا اور تھوڑا سا کان کو دبا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہم اس طرح باتیں کرتے کرتے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ بریگیڈیئر صاحب کو رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اس آفیسر کو کہا، اگر تم بچوں کی موجودگی مسجد نبوی میں پسند نہیں کرتے تو پھر مدینے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہیں مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ آدمی روتے ہوئے بتانے لگا، اگلے روز کچھ اجنبی لوگ ہمارے کمروں میں داخل ہوئے، انہوں نے کچھ کہے بغیر بریگیڈیئر صاحب کو گاڑی میں بٹھایا، اس کے بعد ایئرپورٹ پر ٹکٹ دے کر چھوڑ آئے۔ اس طرح وہ بریگیڈیئر صاحب پاکستان پہنچ گئے۔ اس کے بعد بھی بریگیڈیئر صاحب نے کئی بار سعودی عرب آنے کی کوشش کی مگر وہ نہ آ سکے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس آفیسر کے ساتھ شامل نہیں تھا، ورنہ مجھ پر بھی تا حیات مدینے میں آنے کی پابندی لگ جاتی۔ دوستو، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو مدینے میں رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا عمرے کے دوران گئے ہیں، وہ اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ ادا نہ کریں جس سے مدینے کی بے ادبی ہو۔ ہماری تمام باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں۔